हेलो एवरीवन, मैं अंशुल साक्यास कंसेप्ट पे आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्मार्ट तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। बेसिकली आज की क्लास में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हाइट एंड डिस्टेंस की मैं बात करूँगा, जिसमें हमने पार्ट 3 लिया है हाइट एंड डिस्टेंस के लिए। इसमें कुछ स्पेशल केसेस हैं हाइट एंड डिस्टेंस के, वो मैं डिस्कस करूंगा क्योंकि लास्ट 2 वीडियोस जो हमने देखे थे उसमें हमने प्रॉपरली पढ़ा था। यहाँ पे स्पेशल केसेस हैं, ठीक है, उनको भी हमें सीखना है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि पार्ट 3 को आप देखने से पहले अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख लें तो ये चीज़ें आपके लिए और ज़्यादा स्मूथ हो जाएंगी और आपको क्लियरली समझ में आएंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पार्ट 1 और पार्ट 2 से यहाँ लिंक करने वाली हैं। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि पार्ट 3 देखने से पहले आप पार्ट 2 और पार्ट 1 को देख लें, ठीक है। आज की क्लास में आप देखेंगे कि हाइट एंड डिस्टेंस पार्ट 3 में मैंने सारे क्वेश्चंस को टाइप वाइज डिवाइड कर रखा है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। मैं यहाँ आज बेसिकली क्वेश्चंस की बात नहीं करूँगा, टाइप की बात करूँगा। जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये किस टाइप को बिलोंग कर रहा है, सिंपल, ठीक है। ये चीज़ें जैसे ही क्लियर हो जाएंगी तो आप क्वेश्चन को पिक करना सीख जाएंगे कि क्वेश्चन की अप्रोच क्या है और किस कैटेगरी को बिलोंग करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम अपनी आज की क्लास को जिसमें हम पहले टाइप 1 की बात करेंगे। टाइप 1 जो है हमारा वो है कम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए, क्योंकि ये कम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट छूट रहा था। मेरे पास एक कमेंट भी आया था कि सर ये इस टॉपिक को, और इसलिए मैंने पार्ट 3 को बहुत अच्छे से क्रिएट किया है। और भी बहुत सारे इसमें एक्सेप्शनल केस हैं जिनको आप देखेंगे, हम लोग स्मार्ट तरीके से कवर करेंगे, ठीक है। जैसे सपोज करिए, पहले मैं एक क्वेश्चन फॉर्मेशन ले लेता हूँ, फिर आपको इस चीज़ को समझाता हूँ। सपोज करिए कि ये ए बी सी और इस पॉइंट को डी दे देता हूँ। ये एंगल क्या है, थीटा, और ये 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये जो पार्ट है वो कम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए है। कम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है दो एंगल का सम कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री हो गया तो दैट इज मीन दीज एंगल्स आर कम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अगर हम थीटा और 90 माइनस थीटा को ऐड करते हैं तो थीटा से थीटा कट जाएगा, देन वी गेट 90। दैट्स वाई दीज एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर? ओके। तो अब देखेंगे जी, सपोज करिए कि ये वाला डिस्टेंस यहाँ से उसने 4 मीटर दे दिया और ये डिस्टेंस सपोज करिए यहाँ से उसने 9 मीटर दे दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन में वो इसको टावर बोल देगा, उसकी मर्जी, ठीक है, इसको बिल्डिंग बोल देगा, उसकी मर्जी। लेकिन आपको क्या करना है, टाइप समझना है। टाइप में क्या है, 90 और 90 माइनस थीटा, मतलब दोनों एंगल कैसे होने चाहिए, कम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर ये कह रहा है डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है, 4 मीटर है, और बी से ए का जो डिस्टेंस है वो 9 मीटर है। यहाँ पे एंगल का फॉर्मेशन थीटा है और यहाँ पे 90 माइनस थीटा है। उस केस में आपसे पूछेगा कि हाइट ऑफ दिस, या जो भी है बिल्डिंग है, टावर है, उसकी हाइट पूछ लेगा। स्टूडेंट बिलीव मी, ये अगर आप इसको सीखेंगे तो वापस 2-3 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा आपसे, क्योंकि इसका जो आंसर आएगा, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, इसका आंसर आएगा 6 मीटर, ठीक है। ये कोई रट्टाफिकेशन नहीं है, यहाँ पे मैं लॉजिक के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। लॉजिक क्या है, अब मैं उस लॉजिक को समझाता हूँ। जब भी कभी कोई क्वेश्चन इस फॉर्मेशन में मिल जाए, मैं आपको समझा देता हूँ, उसको मैं ऐसे लिखता हूँ। सपोज करिए वो आपको मिल जाए यहाँ पे ए और ये वाला डिस्टेंस मिल जाए बी, लेकिन आपको समझना पड़ेगा दोनों डिस्टेंस कहाँ से हैं, उसके बेस से हैं। जो भी टावर, जो भी बिल्डिंग है, उसके बेस से कंसीडर की जाएगी। तो ए डिस्टेंस ये, और यहाँ से ये पूरा डिस्टेंस बी, ये पूरा डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसकी ऑब्जेक्ट की जो भी है आपकी, जिसकी हाइट होती है, वो डियर फ्रेंड्स रूट ए बी होती है। सिंपल, दैट्स इट। आपको माइंड में भी रह जाएगा, सिंपल है। दोनों का मल्टीप्लाई करके आपको क्या करना है, रूट लेना है, बस आंसर आ गया। अभी आपने देख पाया, मैंने इसकी वैल्यू क्या बताई थी, 4, और इसकी वैल्यू कितनी बताई थी, 9। तो आप देख पाएंगे 9 और 4 का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये 36 होता है, और 36 का रूट कितना होता है, 6। तो आपने देखा, ये तो थिंक विदाउट इंक, बिना पेपर पेन के आप आंसर दे रहे हैं। तो यहाँ इस चैनल पे आप यही चीज़ें सीखेंगे। और मैं आपको बता दूं कि आप लोग मुझे थिंक विदाउट इंक का मतलब मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज भी है, इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। इन सारे के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। आप वीडियो के नीचे वहाँ ओपन करके देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया, ये 9 और 4। कल को यही क्वेश्चन अगर इस तरीके से चेंज हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लॉजिक आपका वापस वही रहेगा। ये 8 हो गया और ये 18 हो गया, पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस। आई होप आपके माइंड में स्ट्राइक कर गया होगा। आंसर कितना होगा, 18 8 जा कितना हो जाएगा आपका, आप करके देख लीजिए, मैं दिखा देता हूँ। वैसे 144 होता है, ठीक है। यहाँ पे
ये 6 कैरी कर जाएगा 144, ठीक है। तो 144 रूट 144 की अगर मैं बात करूं तो आपके माइंड में आंसर आ रहा होगा कितना आएगा 12 मीटर। तो सो सिंपल ट्रिक, बहुत ही इजी शॉर्टकट है। टाइप 1 आई होप आपको समझ में आया होगा। ये डिस्टेंस वेरी करती रहती हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग, आपको समझ आया होगा किस तरीके से वेरी करेंगे। ये इस तरीके से हमें टाइप 1 के क्वेश्चन मिल जाते हैं। मैं बता दूं कि जो मैंने 4 और 9 लिया था, बेसिकली ये क्वेश्चन 10th क्लास की एनसीईआरटी में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, उसका लास्ट क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं जो बच्चे 10th क्लास के हैं जो मुझे सुन रहे होंगे, वो अपनी एनसीईआरटी के एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन चैप्टर को ओपन करिए, उसके लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 है। मैं ये भी बता देता हूँ, वहाँ पे इस क्वेश्चन को हमें प्रूफ करना है 6 मीटर। तो आप देख पा रहे हैं कि ऐसी चीज़ें हम आप ऐसे ही आंसर बता देंगे। कल को क्वेश्चन ये चेंज होके आ गया, आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ दिस, तो आप सीधा सीधा आंसर बता सकते हैं, ठीक है। आपको पता होगा इसका जनरल मेथड कितना लेंथी होता है। चलिए नेक्स्ट टाइप 2 की हम लोग बात करने जा रहे हैं। टाइप 2 इस तरीके से है, टाइप 2 ये है हमारा, जैसे सपोज करिए कि वापस एक बिल्डिंग ही है, ठीक है। अभी यहाँ से जो बिल्डिंग का एंगल बढ़ रहा है हमारा, वो अल्फ़ा बढ़ रहा है, ठीक है, अल्फ़ा बढ़ रहा है। और ये वाला जो एंगल है वो क्या बढ़ रहा है, बीटा बढ़ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या करता है कि वो डायरेक्टली वो वैल्यूज़ आपको नहीं देता, ठीक है। मतलब आपको जो वैल्यूज़ देता है वो इस तरीके से देता है कि 10 अल्फ़ा इज इक्वल टू 5/12, ठीक है, एंड 10 बीटा इज इक्वल टू 3/4, ठीक है। और इसके बीच का डिस्टेंस दे देगा कि सपोज करिए 240 मीटर है। आपसे पूछेगा कि हाइट बता दो, बस इसके क्वेश्चन मार्क। अब जो भी है, बिल्डिंग है, टावर है, एंड सो ऑन। इस केस में भी हम अपने क्वेश्चन को बहुत ही इजीली क्रैक करेंगे, देखते हैं किस तरीके से। और मैं बता दूं ये क्वेश्चन एनडीए में और जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हैं उसमें बहुत ट्रिकी एग्जामिनेशंस में देखे जाते हैं, ठीक है। क्यों दिए जाते हैं मैं उसका भी रीज़न बता देता हूँ कि ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, और आपको अगर शॉर्टकट नहीं आता है तो डेफिनेटली आप इसमें टाइम कंज्यूम करेंगे, ठीक है। और कंपटीशन का टारगेट भी ये होता है कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कंज्यूम किया जाए, ठीक है। आप देख पा रहे हैं 10 अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना गिवन है 5/12, एंड 10 बीटा इज इक्वल टू कितना गिवन है 3/4, ठीक है। और ये वाला डिस्टेंस कितना गिवन है, ये दिया है 240 मीटर। चलो मैं इसको नेमिंग कर देता हूँ इसकी ABCD। इस केस में आपसे पूछ रहा है वो इसकी हाइट, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप ज़रा ध्यान से देखें, यहाँ पर वी हैव 2 ट्रायंगल्स। ट्रायंगल नंबर 1 इज़ CVD, फर्स्ट ट्रायंगल, नेक्स्ट वन इज़ CBA। 2 ट्रायंगल देख पा रहे हैं। अच्छा, अगर इन दोनों ट्रायंगल में अगर आपने आइडेंटिफाई किया हो तो दोनों ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर है P, वो दोनों का क्या है, सेम है। मैं लिख देता हूँ, P है वो हमारा क्या है, सेम है। देखो आप इसके लिए भी ये परपेंडिकुलर है और इसके लिए भी क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अब आपको देखना है कि tan थीटा इज इक्वल टू, जर्नली आपने वो पढ़ा होगा कि ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और ये क्या होता है, बेस, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप देख पा रहे होंगे ये परपेंडिकुलर पर बेस हो गया, तो इसका भी परपेंडिकुलर ये है और ये बेस ही है। अगर फिगर की मानी जाए तो आपको पता है दोनों के परपेंडिकुलर क्या है, सेम है। अगर सेम है तो ये भी सेम होने चाहिए, ठीक है। बस यही लॉजिक है। अगर आप ये सीख गए तो ये भी क्वेश्चन आपसे 5 सेकंड में बन जाएगा। अगर ये सेम करना है तो आपको क्या करना है, 5 और 3 का क्या लेना है, एलसीएम। एलसीएम लेते हैं तो डियर फ्रेंड्स हमें मिलेगा 15। अगर हमें एलसीएम 15 मिलेगा तो आपको पता है ये फिगर 15 में कन्वर्ट करना है तो हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और मैथमेटिकल टूल के अकॉर्डिंग हम केवल 3 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में नहीं कर सकते, वी हैव टू ऑल्सो मल्टीप्लाई विद डिनोमिनेटर। तो हम P और B को हटा देते हैं। मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से दोनों के P सेम थे। अब दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं ब्लैक से लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं 3x से इसमें और 3x से इसमें। x से क्यों कर रहा हूँ कि ये चीज़ रेशियो में चलती है, मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 में बताया था, और मैं फिर कह रहा हूँ जो स्टूडेंट पार्ट 3 को देख रहे हैं उससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 को देखें तो आपको और ज़्यादा आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आप ये देख पाएंगे तो आपको समझ में आ गया, ये भी 3x, यहाँ पे कितने 15 करने के लिए मिस्टेक की, यहाँ पे 15 करने के लिए किससे होने चाहिए, 5x से। समझ पा रहे होगे। तो यहाँ पे जो फिगर है वो हमारा कन्वर्ट होके हो गया 15x अपॉन में कितना, 36x, ठीक है। यहाँ पे जो फिगर कन्वर्ट हुआ वो हुआ 15x अपॉन में कितना, 20x, ठीक है। अब आप देखिए
आपको समझ आ रहा होगा कि दोनों का परपेंडिकुलर क्या हो गया, सेम। और फिगर की मानी जाए तो फिगर भी क्या कह रहा है, दोनों का परपेंडिकुलर क्या है, सेम है। अब मैं परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी मिल रही है हमें दोनों से, अगर देखी जाए दोनों से सेम है, ठीक है, फिगर में भी और यहाँ भी। तो इसकी वैल्यू आ गई 15x क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर ये वैल्यू 15x आ गई तो आपको पता है कि ये क्या है, बेस किस वाले ट्रायंगल का, अल्फा वाले ट्रायंगल का, मतलब ये, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी ये क्या है, tan बीटा के लिए 20 क्या है, बेस। तो कितना बेस, ये बेस, ठीक है। अब आप देख पाएंगे कि 20x ये हमारा पूरा बेस हो गया है। तो आप देख पाएंगे 20x यहाँ पे इसकी पूरी वैल्यू कितनी हो गई, 36x। कितनी हो गई, 36x। और इसकी वैल्यू ये कितनी है, 20x। समझ पा रहे होगे, ये हमने बेस को रिप्रेजेंट कर दिया, ये हमारा 36 मतलब पूरा बेस। क्योंकि अगर आप ट्रायंगल ABC की बात करते हैं तो ये इस तरीके से फॉर्म हो रहा है। अगर ये इस तरीके से फॉर्म हो रहा है तो ये इसका पूरा क्या होगा, बेस होगा। और इसकी वैल्यू फिगर में कितनी है, 36 है। दैट्स वाई वी आर राइटिंग देयर 36, ठीक है। यहाँ पर कितना है, 20, तो ये 20 आ गया क्योंकि ये ट्रायंगल इतना ही है। अब आप देख पाएंगे इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमें कितना मिल रहा है, 20 में से अगर 36 में से 20 चला जाएगा तो ये मिल जाएगा 16x इतना। और इस 16x की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, फिगर में 240 गिवन है। अगर इस 16x की फ्रॉम फिगर या वेयर लिख देता हूँ, वेयर 16x इजिकल टू कितना है, 240x। तो x इजिकल टू कितना हो जाएगा, x से x तो कट जाएगा, आपको पता है, ठीक है। 16x इजिकल टू आपका कितना आ रहा है, 240 है ना। तो ये हो जाएगा 240 अपॉन कितना हो जाएगा, 60। आप डिवाइड कर दीजिए तो 16 बन जा 16, ठीक है। कितना बचेगा, 8 बच जाएगा। आप देख पा रहे होंगे 8 बचेगा, ठीक है। 8 बचेगा तो ये कितना हो गया, 18। तो x की वैल्यू यहाँ से डियर फ्रेंड्स कितनी निकली, 15 निकल आई। कितनी आ गई, 15 आ गई। सो सिंपल। ये सब चीज़ें मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, हमें ऐसे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधा यहाँ से बस ये चीज़ हमें लिखने की ज़रूरत पड़ेगी, बस दैट्स इट, आंसर आ जाएगा। तो आपने देखा 16x की वैल्यू हमने यहाँ से कितनी निकाली, 240, क्योंकि फिगर में ये वैल्यू 240 गिवन थी और उसके अकॉर्डिंग हमारा जो ये फिगर है वो बता रहा है 16x है। तो इन दोनों को क्या कर दिया, एवेल्युएट कर दिया। एवेल्युएट करने पर हमने देखा कि x हमें कितना मिल गया, 15 मीटर मिल गया। अगर x आपको 15 मीटर मिल गया तो इसकी हाइट कितनी है, 15x। अगर ये 15x है तो x की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर देंगे 15 मीटर, तो ये पूरा फिगर जो बनेगा वो 225 मीटर बन जाएगा। दैट इज़ मीन ये जो भी आपका ये ऑब्जेक्ट है, जो भी बिल्डिंग है या टावर है, उसकी जो हाइट होगी वो 225 मीटर होगी। आप देख पा रहे होंगे कितनी ईजी वे में हमने इसको क्रैक किया। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि चीज़ें किस तरीके से टिपिकल चीज़ों को मैंने यहाँ पे मिनिमाइज़ किया है, ईजी किया है, ठीक है। समझ आया आपको। चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूंगा। सपोज करिए कि यही क्वेश्चन है, ठीक है, बट इसकी इंडिविजुअली जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो चेंज कर दे रहे हैं, डाटा चेंज कर दे रहे हैं। सपोज करिए कि tan अल्फ़ा इज इक्वल टू, इस बार उसने दे दिया 1/5, ठीक है। सपोज करिए tan अल्फ़ा इज इक्वल टू उसने दे दिया 1/5। यहाँ पे उसने sec बीटा दे दिया, इस पर sec बीटा इज इक्वल टू √193/12 दे दिया। वापस मैं बता दूं कंसेप्ट चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि इस बार भी tan अल्फ़ा और बीटा मतलब अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ गिवन है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि इस फिगर में जो sec बीटा गिवन है उसकी वैल्यू है 193/12। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो समझ गए होंगे कि यहाँ पे लॉजिक क्या चलने वाला है। ये tan अल्फ़ा है, यहाँ पे आपको क्या चाहिए, tan बीटा चाहिए। तो आपको एक रिलेशन पता होगा कि sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि sec स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू अगर आप निकालते हो तो कितना मिल जाएगा, 1 + tan स्क्वायर बीटा, ठीक है। तो sec स्क्वायर बीटा की वैल्यू आप यहाँ पुट कर देंगे। ये क्या है, sec बीटा की वैल्यु है। sec स्क्वायर बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से रूट हट जाएगा, मतलब 190। चलो मैं लिख के बता देता हूँ। स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर लग जाएगा, 193/12 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये होल स्क्वायर है, इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर बीटा। अब आप देख पाएंगे कि इससे क्या होगा, इससे ये होने वाला है, मैं एम्प्लाइज करके यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे इसका रूट हटेगा 193 और यहाँ पे 144 हो जाएगा, क्योंकि 12 पे कोई रूट लगा नहीं है, ठीक है। इज इक्वल टू हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर बीटा। तो आपको पता है कि 1 + tan स्क्वायर बीटा, 1 इधर आएगा, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। मैं बता देता हूँ डायरेक्ट, tan स्क्वायर बीटा की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो मिल जाएगी हमें यहाँ से
टेन स्क्वायर बीटा की जो वैल्यू मिलेगी, आई होप आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। टेन स्क्वायर बीटा की जो वैल्यू मिलेगी वो हमें मिल जाएगी 49/144। अब आप देख पा रहे हैं ये टेन स्क्वायर बीटा की वैल्यू है। अगर आप टेन बीटा निकालते हैं दैट इज बीन टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। अगर आप स्क्वायर रूट बोथ साइड ले रहे हैं तो ये फिगर 7 में कन्वर्ट होगा, क्योंकि 49 का स्क्वायर 7 होता है। ठीक है, सेम गोज हियर, ये 12 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 7/12 इस बार वैल्यू आ गई किसकी, टेन बीटा की, स्क्वायर नहीं है। तो अब ये यहाँ पे टेन बीटा आ गया, और आप उसी तरीके से चीज़ों को क्या करेंगे, सेम करेंगे, दोनों का क्या, परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है, 7 है, और यहाँ पे कितना है, 1 है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस बार इसमें कोई मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें 7 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है। उसके बाद जो भी है हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी थोड़े से चेंज होके आ जाते हैं। ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये एनडीए 2016 सेकंड पेपर में आया हुआ क्वेश्चन था। मैंने यहाँ पे थ्योरी नहीं लिखी, क्योंकि थ्योरी इस क्वेश्चंस में, ऐसे क्वेश्चंस में हाइट एंड डिस्टेंस बहुत बड़ी होती है, तो यहाँ पे इतना टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। और वैसे भी मेरा जो मोटिव है वो है आपको कंसेप्ट देना। ठीक है, साक्यास कंसेप्ट का मेन जो पर्पज़ है, मोटिव है, वो है आपके अंदर कंसेप्ट को क्रिएट करना। ठीक है, तो बस मैं वही चीज़ आपको दे रहा हूँ। अब टाइप 3 की हम बात करते हैं। टाइप 3 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आपके 10th में और बहुत सारे बोर्ड हैं जिसमें 11th में हाइट एंड डिस्टेंस भी होता है, 11th 12th में, तो वहाँ भी हमारी बात बन जाएगी। ठीक है, तो टाइप 3 में देखिए आप लोग, आपको दिख रहा होगा। टाइप 3 में सपोज करिए कि इस तरीके से क्वेश्चन मिल जाएगा आपको कि एक रोड है, ये क्या है, रोड। ठीक है, फिगर में आप ऐसे ही समझ के चलेंगे, और इसके दोनों तरफ क्या लगे हैं, पोल लगे हुए हैं। ठीक है, ये दोनों पोल सेम हाइट के हैं। वापस मैं एक बार रिपीट करता हूँ अपनी बात को कि इस तरीके से, अब ये पोल की जगह क्या हो सकता है, रिवर हो सकता है। ठीक है, पोल की जगह क्या हो सकता है, कोई ब्रिज हो सकता है। ठीक है, और रोड की जगह, हाँ सॉरी पोल की नहीं है, रोड की जगह, ठीक है, ब्रिज हो सकता है, रिवर हो सकती है। यहाँ पे हमारा क्या है, ये रोड है। रोड के बोथ साइड सेम हाइट के क्या लगे हुए हैं, पोल लगे हुए हैं, लाइटिंग वाले। ठीक है, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहाँ से एक पॉइंट है, वहाँ से इस पोल का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है, और इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है। ठीक है, और रोड की जो चौड़ाई है, जो ब्रेथ है रोड की, वो है 100 मीटर। 100 मीटर चौड़ा रोड है। ठीक है, तो कहता है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। इन दो जो पोल लगे हुए हैं बोथ साइड, क्योंकि वो सेम हाइट के हैं, तो दोनों की हाइट फाइंड करनी है। अब दोनों की हाइट फाइंड करनी है, तो जो ये हाइट होगी वही ये हाइट होगी। समझ पा रहे होंगे आप। अब आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे फिगर क्या है, मैं एक बार नेम दे देता हूँ, ABC, यहाँ पे D और ये E। ये सारे 90 डिग्री होंगे, आप समझ रहे होंगे। अगर ये 90 डिग्री हैं तो आपको क्या करना है, इस बार भी अगर देखें तो आपको समझ आना चाहिए, कुछ लोगों को समझ में आ भी रहा होगा कि चीज़ें किस तरीके से चलेगी। पूरे की वैल्यू यहाँ पे कितनी गिवन है, 100 मीटर गिवन है। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ। एक रोड है 100 मीटर चौड़ा, उसके बोथ साइड दो पोल लगे हुए हैं, दोनों पोल की हाइट सेम है। ठीक है, और उस रोड के बिटवीन एक ऑब्जर्वर है, एक पर्सन है, वो ऑब्जर्व करता है कि उस पॉइंट से इस वाले पोल DE का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। ठीक है, उसी पॉइंट से दूसरे वाले पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 30 डिग्री है। इसका मतलब वो क्या है, मिड पॉइंट पे नहीं है, इधर उधर है, रोड के बीचों बीच में नहीं है। ठीक है, अब समझते हैं हम। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो आपको पता है कि tan 60 इज इक्वल टू कितना मिलेगा, यहाँ से tan 60 इज इक्वल टू कितना होता है, √3 होता है। तो मैं इसको √3/1 लिख सकता हूँ। आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। ठीक है, ये चीज़ मैंने पार्ट 1 में बताई थी, पार्ट 1 देखने वाले बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे ये चीज़। यहाँ पे tan 30 है, tan 30 में मैंने आपको क्या बताया था, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। इज इट क्लियर। अब आप देख पाएंगे कि वापस दोनों का बेस क्या है, सेम। अब जरूरी नहीं है फिगर वही बनेगा, यहाँ पे क्या है उसने बता दिया कि दोनों पोल की हाइट क्या है, सेम। दैट इज मीन दोनों का परपेंडिकुलर क्या है, सेम। सेम आपने देखा कि दोनों का बेस परपेंडिकुलर क्या आ गया, सेम आ गया। फिगर में थोड़ा चेंजेस है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको फिर बता रहा हूँ, रिवर की फॉर्म में मिल सकता है, ब्रिज की फॉर्म में मिल सकता है। तो यहाँ पे देखें, अगर दोनों का परपेंडिकुलर सेम है तो यहाँ पे तो सेम नहीं है। लॉजिक वही, आपको इन दोनों को क्या करना है, सेम करना है। तो कैसे सेम होगा, यहाँ पे पहले से 1 है, अगर ये 1 है तो मैं इसमें क्या करूँ, √3 से मल्टीप्लाई कर दूँ। अगर मैं इसमें √3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये √3 बन जाएगा।
तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, इसमें ओनली x से करूँ, मतलब मल्टीप्लाई नहीं करना है तो सिंगल x से कर देना है, मतलब ये √3x हो गया, ये 1x हो गया। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा कि x का जो कंसेप्ट है वो कहाँ से आ रहा है। पार्ट 1 में भी मैंने आपको बताया ये चीज़ें रेशियो में चलती हैं, तो x है वो हमारा रेशियो है बेसिकली। ठीक है, वैसे आपको पता है tan क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा tan 30 कितना है, यहाँ पे हमें किससे करना पड़ेगा, √3x से करना पड़ेगा, तो सेम एज हियर दिस। तो ये पूरा फिगर कन्वर्ट होके बन जाएगा, ये बनेगा √3x अपॉन x, और यहाँ पे बचेगा √3x अपॉन में कितना 3x हो जाएगा, क्योंकि √3 इंटू √3 इट विल बी 3x। आप पूरे वीडियो को देखिए, चीज़ें आपको इतनी अच्छे से समझ में आएगी, और जो वीडियो 3 को देख रहे हैं वो 1 और 2 को देखिए। मैं डेफिनेटली आई एम श्योर अबाउट इट कि आपको हाइट एंड डिस्टेंस बहुत अच्छे से आने लगेगी। ठीक है, टिप ऑफ द टंग आपकी ज़बान पे आंसर होगा जब भी क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है, तो आपने देखा है दोनों का परपेंडिकुलर क्या हो गया, सेम हो गया है। अगर परपेंडिकुलर सेम है तो आप देख पाएंगे इस बार इसका बेस क्या है, x है, और ये x किस वाले ट्रायंगल का है, 60 डिग्री वाले का है। तो अब आपको समझ में आया कि इस फिगर की वैल्यू कितनी है, x है। ठीक है, और आप देख पा रहे हैं यहाँ जो 30 डिग्री है उसका बेस कितना है, ये परपेंडिकुलर है ऊपर, और ये क्या है बेस, उसकी वैल्यू है 3x। तो इस पूरे की वैल्यू होगी 3x। आई होप आप इजीली देख पा रहे होंगे, क्लियर हो रहा है। मैंने कलर भी चेंज कर दिया है। 100 मीटर ये पूरा था, रेशियो में बात करते हो तो ये 3x निकला और ये x निकला, इसके बिहाफ पर ये बेस और ये बेस। अब आप देखेंगे तो इन दोनों की हाइट मिला के कितनी है, x है। इन दोनों की हाइट कितनी है, x है। अगर इन दोनों की हाइट x है तो आप देख पाएंगे कि 3x और x की वैल्यू कितनी हो गई, 3x प्लस x किसके इक्वल है, 100 के इक्वल है। ठीक है, एज ए सोन इन द फिगर, जैसे कि फिगर में आप देख पा रहे हैं 100 मीटर है। तो ये डियर फ्रेंड्स बनेगा 4x और ये हो जाएगा 100। अगर आप इसको इससे डिवाइड करते हैं तो x इक्वल टू मिल जाएगा 25 मीटर। क्लियर, अगर ये 25 मीटर मिल गया है तो अब आपको क्या चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए। परपेंडिकुलर में आप देख पा रहे हैं कि दोनों का परपेंडिकुलर कितना है, √3x है। कितना है, दोनों का परपेंडिकुलर हमने क्या किया, सेम। अब आपको ये परपेंडिकुलर बिल्कुल भी नहीं लेना है, फाइनल हमें इससे लेना देना है, जिसको हम ब्लू से लिख पा रहे हैं, लिखा है यहाँ पे। दोनों का परपेंडिकुलर कितना है, √3x है। मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ फिगर में, ये हमारा कितना है, √3x है। अब यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था दोनों पोल की हाइट क्या है, सेम हाइट के पोल है। तो अगर ये √3x है तो ये भी √3x है, तो हमें क्या करना है, इसी की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, दैट्स इट। तो यहाँ पे अब आपको फाइंड करना है नाउ √3x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, सिंपल, x की वैल्यू कितनी है 25, तो 25 √3। यहाँ से आप समझ पा रहे होंगे कि हमें पोल की हाइट मिल गई, जो पोल खड़े थे रोड के इधर उधर उसकी हाइट है वो 25 √3 है। सो सिंपल, आपने यहाँ पे देखा हमने कि इतने स्मार्ट तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, और आई होप आपको समझ में भी आया होगा और आप इन चीज़ों को यूज़ भी करेंगे। मैं फिर बता देता हूँ, ये क्वेश्चन 10th क्लास के एनसीईआरटी के वापस उसी चैप्टर में आपको मिलेगा, और मैं चाहूँगा कि आप डिस्क्रिप्टिव से तो करें ही करें, डिस्क्रिप्टिव मेथड से, इस मेथड से भी करें, जिससे आपको क्या हो, ये कंसेप्ट है वो डेवलप हो, आगे फर्दर आपके एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिशन्स में काम आएगा। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। ये टाइप 3 देखा, लास्ट टाइप और है, बहुत ही अच्छा टाइप है वो, उसको समझना पड़ेगा हमें। टाइप टाइप 4। टाइप 4 इस तरीके से है कि सपोज करिए कि आपका एक पहाड़ है, ठीक है, इस तरीके से, ये कोई पर्वत है, पहाड़ है, तो उसका ये उसका टॉप है पहाड़ का, और ये इसका क्या है, बॉटम है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करने पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ रहा है वो 45 डिग्री है। ठीक है, एक पहाड़ है, आपको पता है उसमें फ्लक्चुएशंस भी होते हैं, स्ट्रेट तो होता नहीं, ऐसा तो होगा नहीं, लेकिन फिगर में हम ऐसे ही शो कर पाएंगे। तो आपको पता है वो 45 डिग्री पे क्या है, इंक्लाइंड है। अगर आप इस तरीके से देखते हैं, ये उसका टॉप है और ये उसका क्या है, ये सबसे उसका लीस्ट पॉइंट है, सबसे छोटा पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप का वो 45 डिग्री है। ठीक है, अब एक ऑब्जर्वर है वो इस पहाड़ पर चढ़ता है। ठीक है, अब चढ़ने पर वो
30 डिग्री पर चढ़ता है, ठीक है, 30 डिग्री पर। ये किस पे 45, क्योंकि मैंने आपको फिर बताया इस तरीके से फ्लक्चुएशन होते हैं। तो 30 डिग्री पर वो आगे बढ़ता है इस तरीके से। 30 डिग्री पर वो आगे बढ़ने पर मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ 30 डिग्री 24 मीटर आगे बढ़ता है। कितना बढ़ता है? 24 मीटर। मैं फिगर में ब्लैक से लिख देता हूँ, ये वाला पार्ट कितना है? 24 मीटर। 24 मीटर आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने पर एक पॉइंट पे स्टे करता है, और स्टे करने पर ये ऑब्ज़र्व करता है कि अब उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो इस पॉइंट से उस पहाड़ का 60 डिग्री हो गया है। अगर ये 60 डिग्री हो गया है तो आपको इसको इससे ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ये एंगल बता रहा है अब जो एंगल है वो कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया, क्योंकि वो उसकी तरह अप्रोच कर रहा है टॉप की तरफ। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, ये जो है वो आप देख पा रहे हैं, ये आपका एक पहाड़ है, ये इसका क्या है? टॉपेस्ट पॉइंट है, और ये इसका क्या है? लोएस्ट पॉइंट है, ठीक है। बॉटम तो ये हो जाएगा, ये इसका लोएस्ट पॉइंट है। अब लोएस्ट पॉइंट से जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप का वो 55 डिग्री है। एक ऑब्जर्वर इस बात को ऑब्जर्व करता है। फिर उसके बाद 24 मीटर वो इस पे चढ़ता है। कितने एंगल पे चढ़ता है? 30 डिग्री के एंगल पे चढ़ता है। और उसके बाद उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके कितना हो जाता है? 60 डिग्री हो जाता है। मैं नेमिंग कर देता हूँ इसकी A, B, C, यहाँ पे D और इसकी E। इस तरीके से चढ़ता है। 24 मीटर यहाँ पे चढ़ने के बाद उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाता है? हमारा हो जाता है 60 डिग्री। तो कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ दी, ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट है, पर्वत बोले, पहाड़ बोले, आपको बस ये समझना है कि पहले ऐसे दिया रहेगा, ठीक है, फिर कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद एंगल चेंज होगा। इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन हैं वो इसी टाइप से हैंडल किए जाएंगे, ठीक है। तो आपने देखा ये 24 है। अब हमें क्या करना है? अब आपको देखना है कि इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं। अगर आप इस चीज़ को देखते हैं तो आपको पता है ये ट्रायंगल कितना बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है। चलो मैं 60 से स्टार्ट करता हूँ। आप बात करें पहले 1060 के लिए, मतलब इस वाले ट्रायंगल में, तो आप देख पाएंगे 1060 की वैल्यू कितनी होती है? √3/1 कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या है? 1030 है, तो 1030 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? 1/√3, जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए इस वाले ट्रायंगल में, अगर मैं इस ट्रायंगल को बाहर निकाल लूँ तो आपको याद आएगा मेरी फर्स्ट क्लास, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस पार्ट 1। पार्ट 1 में मैंने आपको ये सिखाया कि अगर ये ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल है जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, तो मैंने आपको ये समझाया था कि ये होता है 1x सिंगल x, और ये हमारा होता है √3x, और ये हमारा होता है 2x। ये चीज़ जिसको लर्न है उसके माइंड में तुरंत स्ट्राइक किया होगा, ओ इसकी वैल्यू 2x की वैल्यू इस फिगर में कितनी गिवन है? 24 गिवन है। समझ पाए? तो 2x की वैल्यू कितनी गिवन है? 24 गिवन है। तो अब मैं वापस इसको मिटा देता हूँ। मैं इस वजह से रिकॉल कर रहा हूँ कि बाय द वे कोई ऐसा पर्सन होगा जो इस चीज़ को नहीं समझ पाएगा, इसने या जिसने अभी पार्ट 1 नहीं देखा है, उसके लिए। चलिए यहाँ पे आप देखेंगे कि 2x की वैल्यू कितनी हो गई? यहाँ पे हमारी 24 हो गई। दैट इज़ मीन x = 12 मीटर। x की वैल्यू आ गई 12 मीटर। अगर ये x की वैल्यू 12 मीटर आ गई तो आपको समझ में आया होगा, अभी मैंने फिगर में लिखा था, ये होता है कितना? x, ये कितना होता है? √3x, और ये कितना होता है? 2x। तो 2x से हमने इक्वल करके 24 ये वैल्यू निकाल ली। ये हमारा कितना होता है? x। इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड कि x की वैल्यू निकल के आ चुकी है। मतलब ये वाला जो पार्ट होगा, मैं लिख देता हूँ, x = 12 मीटर होगा। अगर ये x = 12 मीटर होगा तो आपको पता है ये पार्ट भी कितना होगा? 12 मीटर ही होगा, क्योंकि ये दोनों सेम होंगे, पैरेलल हैं। तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा? 12 मीटर हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे कि आंसर धीमे धीमे फॉर्म हो रहा है, क्योंकि हमें इस पूरे जो भी हमारा है पर्वत, पहाड़ एंड सो ऑन, उसकी हाइट चाहिए हमें, ठीक है। तो 12 आ गया है। अब आपको क्या फाइंड करना है? बस ये फाइंड करना है, ठीक है। अब 60 के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। 1060 के लिए हमने क्या बताया? ये हमारा कितना होता है? √3x, और ये वाला पार्ट कितना होता है? x। अब देखिए कि दोनों का x सेम हो गया, ठीक है। यहाँ पे देख पाएंगे कि इस फिगर में आपने क्या देखा? ये आ गया x हमारा 12, ठीक है। और यहाँ पे 60 के लिए अगर हम बात करते हैं तो ये √3x हो गया और ये हमारा x हो गया। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है हमारी? x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी, ठीक है। अगर x की वैल्यू 12 हो जाएगी तो आपको पता है ये कितना है? √3 × x।
ये हमारा कितना है रूट 3 इंटू एक्स। अगर ये रूट 3 इंटू एक्स है तो इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 रूट 3। इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी 12 रूट 3। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू जो हमने निकाली है 12, वो क्या हो जाएगी 12 रूट 3। समझ पाए या नहीं? मैं दोबारा बताता हूँ। हमने क्या किया, 60 डिग्री के लिए हमारा पार्ट कितना होता है, ये पूरा पार्ट होता है हमारा रूट 3x, ये पूरा पार्ट होता है हमारा x, ठीक है। उसके भी आप पे बात करते हैं तो x की वैल्यू हमारे पूरे फिगर में क्या आई है 12 आई है, तो ये पार्ट भी हमारा 12 हो गया। अगर ये पार्ट 12 हो गया मतलब x की वैल्यू 12 हो गई, तो ये तो रूट 3x है हमारा परपेंडिकुलर 60 वाले का। अगर ये रूट 3x है तो आपको समझ में आ गया ये कितना होगा 12 रूट 3 होगा। 12 रूट 3 होगा तो अब आपको क्या चाहिए, पूरे की हाइट चाहिए। तो हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट इज इक्वल टू आ जाएगा 12 रूट 3 प्लस 12 मीटर, मतलब 12 आप बाहर निकाल लीजिए, रूट 3 प्लस 1 मीटर, ठीक है। दैट्स इट। एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। सपोज़ करिए कि इस टाइप के क्वेश्चन में आपके माइंड में ये कुछ भी नहीं आया, तो मेरे पास एक ज़बरदस्त ट्रिक है इसी टाइप के लिए। वो ये, अगर आपके माइंड में ये फिगर नहीं आ रहा है तो आपके माइंड में ये चीज़ रहनी चाहिए। ऐसी सिचुएशन में इस टाइप में ऐसे क्वेश्चन आता है, अगर एंगल 30 से 60 होता है, ये कितना था 30 से यहाँ पे कितना होगा 60, इट इज़ वैलिड ओनली फॉर 30 to 60। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूँ कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो उसमें 99% मैं गारंटी लेता हूँ 30 से लेकर 60 एंगल देता है, ठीक है। तो उसके लिए जो हाइट होती है वो हमारी होती है W इंटू रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 होती है। बस आप इतना याद कर लीजिए, दैट्स इट आंसर। अब यहाँ पे जो W है ना, वो हाइट ये वाली है, ये वाला डिस्टेंस है। आप चाहें तो इसको D कर दीजिए, जिससे आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। D इंटू रूट 3 प्लस 1, D मीन्स कवर डिस्टेंस। अब आप देखिए उसने डिस्टेंस कितना कवर किया 24, यहाँ पे कितना हो जाएगा रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2, तो ये डिवाइड हो जाएगा 12 टाइम्स। अब वापस आपने देखा आंसर कितना आ गया 12 रूट 3 प्लस 1। इससे आप चमत्कार कर सकते हैं, क्योंकि आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा आप ये याद रखिए, इस केस के लिए डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। और आंसर भी क्या है, जो ये डिस्टेंस होती है उसको 2 से डिवाइड करो और उसका जो आया रिजल्ट उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए रूट 3 इंटू 1, वही आंसर होता है। दैट्स इट। ये जो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, अगर आप इसको नॉर्मल मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपको एक्चुअल में समझ में आएगी चीज़ें किस तरीके से चल रही हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे और ऐड करना चाहूँगा कि ये पूरा एंगल कितना था 45 के लिए आपको पता होगा ये भी x होता है और ये भी x होता है, ठीक है। ये भी x और ये भी x, ये दोनों सेम होते हैं, तो यहाँ पे ये कंसेप्ट वर्क करता है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अगर ये इस फॉर्म में आ रहा है तभी ये चीज़ें अप्लाई होंगी। तो आई होप मैंने जो पार्ट 3 में आपको समझाया काफ़ी अच्छे लेवल की चीज़ें हैं, अच्छी वर्ड्स फॉलो मैंने बताई, ठीक है। एग्ज़ाम में आ चुकी हैं सारी चीज़ें और कुछ NCERT से भी लिया मैंने। आपको समझ में आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। मैं वापस कह रहा हूँ, जो हमें देख रहे हैं वो हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे पेज पे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही है। मैं आपको होमवर्क दे के जा रहा हूँ, 2 क्वेश्चन वो आपको करने हैं। थैंक्स अ लॉट।